स्टे किया करते थे। अच्छा यहाँ पे वो इसलिए रहते थे कि यहाँ पे जंग होती थी। ट्राउट फिश भी रेनबो लेक के अंदर खेली है। ओह नाइस। वापस हम सवाल करते हैं जिसमें कुछ है दुमेल से आपको 3 बजे वापस आना है। अब मुझे ये बताओ, आप आ रहे थे लड़की क्या कह रहे थे आपको? आपने देखी है? हाँ मैं देखा था यहाँ से खड़ा होकर, लड़की क्या कह रहे थे? यार क्या रोड है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग सारा ज़ोहेब व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं अस्तोर से बहुत आगे एक जगह है जिसका नाम है गरी कोट, यहाँ पे मौजूद है। और सुबह सुबह का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं मिनी मार्ट की तरफ। मिनी मार्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने से पहले मेरे माइंड में भी थे और यहाँ पे आने वाले बहुत सारे लोगों के माइंड में वो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि चिलम चौकी के ऊपर कुछ पासेस वगैरह चाहिए होते हैं, खाने से रिलेटेड भी नई बातें पता चली हैं, लगेज से रिलेटेड भी हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। अभी वी आर गेटिंग लेट, सो लेट्स गो। बट बिफोर लीविंग द होटल प्लीज मीट माई हस्बैंड। हेलो हानी, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन कहाँ पे यार? एहसन ही अभी तक आया, रेडी हो रहा है? वो उसके लड़कियों से ज्यादा नखरे हैं, वो अभी तैयार हो रहा है। अच्छा हमारी गाड़ी आ गई है? गाड़ी वाली कौन सी गाड़ी है? मतलब वो वाइट वाली? अच्छा यार वो सामने जीप है, ब्लू वाली हमारी जीप। हाँ नहीं अच्छी है अंदर से उसकी कंडीशन वगैरह। चले फिर मिनी मार्ट की तरफ चलते हैं और बाकी सारी डिटेल्स ऐसा ऐसा मैं जरा, मुझे इन्फॉर्मेशन वैसे है पूरी, लेकिन जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगी तो मैं शेयर नहीं करूँगी। मैं देखती हूँ कि किस किस तरह से वो लोग मतलब क्या पासेस। वैसे हाँ नहीं हमारी एंट्री तो हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ हमारी एंट्री कैसे हो गई है वो भी जरा उसका भी तरीका बता दें थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे ना जिस होटल में आप ठहरते हैं ना, तो उन होटल्स वालों के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो उनको आप जो है ना पहले ही चीज़ें अपनी भेज देते हो। तो फिर वो 11 बजे से पहले पहुंचने वाला मसला हल हो जाता है? अच्छा जिसने रात रुकना है ना वो 11 बजे से पहले जो है ना वो ना भी जाए तो खैर है। अच्छा अच्छा, लेकिन जिसने रात जाके वापस आना 11 बजे उसने जाना है, क्योंकि पास जो है ना वो वहाँ जाके आपको 11 बजे के बाद मैं मिलेगा। ठीक है, मैं सारी डिटेल्स आपको आगे साथ साथ बताती हूँ। अभी ज़रा लगेज जो है वो गाड़ी के अंदर रख लें और यहाँ से निकलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। होटल से हम लोग निकल चुके हैं, ज़ोहेब आगे बैठ गए हैं, मैं पीछे हूँ और आज भी लोग जो है ज़ोहेब शूट करेंगे क्योंकि ज़ोहेब आगे बैठे हुए हैं। राइट? हाँ जी। ऑडियंस आज जो भी देखेगी ज़ोहेब की वजह से देखेगी। प्लीज़ मेरी ऑडियंस ने अच्छे व्यूज़ देखने हैं, ओके? पहले भी देखती रही है इंशाल्लाह। अच्छा जी, जाते हुए रास्ते में ज़ोहेब ने भाई से कहा है हमें थोड़ी खुरमानियाँ ताज़ा तोड़ के दे दें। भाई जो दरख्त देखा है ताज़ा खुमानियाँ लगी हुई हैं वो तोड़ रहे हैं, ये फिर हम जाएंगे और मिनी मार्ट में इंशाल्लाह साथ खाएंगे। और उन्होंने कुछ एक दो हमें खिलाई भी हैं, वो देखे भाई कैसे ऊपर चढ़ गए। तो अभी ऊपर से हमें तोड़ के देंगे। देखे किस कदर ऊपर खुमानियाँ लगी हुई हैं, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हम चिलम चौकी के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा रास्ता रह गया बस। और यकीन करें क्या खूबसूरत रास्ता है, क्या खूबसूरत रास्ता है कि मैं मजबूर हो गई और खड्डे भी आ गए हैं। कोई बात नहीं। पहले स्कर्दू आई थी तो मैंने दियोसाई विजिट किया था। इस बार मैंने रास्ता इसलिए चेंज किया क्योंकि अस्तौर चिलम चौकी और मिनी मार्ट को एक्सपीरियंस करना था। वर्थ इट है, रियली वर्थ इट है। मैं आपको क्या बताऊँ, रोड्स देखें, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। और इनके गाँव देखें माशाल्लाह, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। यहाँ पर बिजली है, यहाँ पर नेट आता है, इनकी अपनी फाइबर केबल्स हैं। हम जिस होटल में रह रहे थे उनकी फाइबर केबल डली हुई थी, क्या कमाल का नेट आता था। यहाँ के लोग माशाल्लाह से सेट हैं अपनी, मतलब कि इनके पास जानवर होते हैं, नेट है, बिजली है, फल अपने हैं, काश्तकारी अपनी करते हैं। और इनको जगह जो अल्लाह ने दी है ना वो किसी जन्नत से कम नहीं है। वीडियो थोड़ी सी शेक हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली रोड्स में खड्डे हैं ये मुझे भी लग रहे हैं थोड़े से। खूबसूरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने दुनिया में ये जन्नत ही बनाई है। यहाँ जब ब्रेक लगती है ना या खड्डे आते हैं, सडन ब्रेक लगती है, तो मुझे लगता है मैंने गाड़ी से बाहर चले जाऊँ इतनी जोर की ब्रेक लगती है। टांगे पकड़ी हुई तुम्हारी, टेंशन नहीं। किसी ने भी नहीं पकड़ी हुई, जो है मैंने खुद से हैंडल पकड़ा हुआ है बस। थोड़ा सा चांस उफ माय गॉड, उफ उफ। ये आए खड्डे, आए खड्डे भी लग रहे मैं बहुत पीछे से बाहर आई हानी क्रेजी बाय सबको बाय करना हमने। हमारा कितना सफर रह गया है? बस चिलम जो है 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में? ड्राइवर भाई कह रहे हैं 10 मिनट में चिलम पहुंच जाएंगे। ये जी चिलम चौकी है जहाँ पे हम आ गए हैं और हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई है। किधर गया भाई? ये पीछे जो बैठा, बाकी मेंबर किधर है? वो खड़ा है कि कैंटीन पे खड़ा है। जी ये
जैसे ही चिल्लम आप एंट्री करवाते हैं तो ये ऊपर की तरफ एक रास्ता जाता है, यहाँ से ऊपर तो ये दसाई की तरफ जाता है, और यहाँ से जो है ना आप सीधा जाना है तो सीधा जाएंगे तो ये आप मिनीमर वाली साइड पे चले जाएंगे। चिलम चौकी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आर्मी वगैरह की जो चेक पोस्ट होती है वहाँ पर जितनी भी हमें एंट्रीज़ वगैरह करवानी होती है वो हमने करवा ली हैं। मेक श्योर करें कि जो बच्चे होते हैं जिनके आईडी कार्ड्स होते नहीं हैं उनकी तो चले खैर है, लेकिन जो बड़े होते हैं जिनके आईडी कार्ड्स की एज होती है उनकी यहाँ पर एंट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर जो है वो अंदर नहीं जाने देते। अच्छा, मिनीमर के बारे में ना एक बात बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है और वो यह है कि वहाँ पर ना हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन के 1 kg चिकन कढ़ाई जो है उसकी कॉस्ट आ रही है तकरीबन 6000 रुपीज़। तो सब लोग यही कहते हैं कि अपना खाना लेकर जाया करें। पीछे जहाँ होटल में हम रह रहे थे हमने सोचा था वहाँ से खाना लेके जाएंगे साथ, तो वहाँ पे वो होटल वाले ओनर ने कह दिया कि चेक पोस्ट पे आपकी चेकिंग होगी और वो खाना लेके नहीं जाने देंगे। अब इधर जो ड्राइवर भाई हैं वो कह रहे हैं आपकी चेकिंग हो गई है, अब आप यहाँ से खाना पैक कराएं और आगे अपना खाना ले जाएं, वहाँ जाके गर्म करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो खैर अब देखते हैं यहाँ से खाना पैक होता है नहीं होता। अभी इस बारे में एहसन और ज़ुहैब ने कोई डिसाइड नहीं किया। मैं तो न्यूट्रल हूँ, करवाना है करवा ले, नहीं करवाना तभी सही है। मेरे पास तो ब्रेड जैम शैम इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, वो कहते हैं ज़्यादा खाना लेके नहीं जाने देते, स्नैक्स जैसे लेज़ जूस चिप्स वगैरह वो आप लेके जा सकते हैं। और जो लेज़ यहाँ पे आपको बाज़ार में 50 का मिलेगा वहाँ पता नहीं 500 का मिलेगा या 100 का मिलेगा, इस तरह के वहाँ पे रेट्स ना आई हैं। बाकी जाऊँगी तो बताऊँगी। अब फ़िलहाल ये लोग अंदर गए हुए हैं और मैं बाहर, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो अंदर जाते हैं, जाके चाय शाय खाना वाना खाते हैं। ड्राइवर भाई भी खाना खाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। मैं ना अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो यहाँ आने से पहले मतलब कुछ व्लॉगर्स के व्लॉग देख कर फेक न्यूज़ें सुनी हुई थी, जिसकी वजह से मैं खुद भी कुछ परेशान थी, तो अब मैं वो आपको गाइड कर देती हूँ। वो आपसे चंद सवाल करते हैं, जिसमें कुछ ये है कि एक वो आपसे पूछते हैं आपके पास सिलेंडर तो नहीं है, दूसरा वो आपसे पूछते हैं आपके पास ड्रोन तो नहीं है, और तीसरा उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैमिलीज अपने साथ सिलेंडर पतीले खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं वो यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो यहाँ पे आपको रोक लेंगे और फिर यहाँ पे किसी न किसी टक शॉप पे 500-1000 रुपया देकर आप अपना सामान यहाँ छोड़ के जाएंगे और वापस जाते हुए लेके जाएंगे। वो यही है, आप आगे नहीं कैरी कर सकते। दूसरी बात यह है कि एक फेक न्यूज़ ये थी कि जी ज़्यादा सामान नहीं लेकर जा सकते। यार जितनी बड़ी फैमिली है, आपका जितना सामान है आप लेकर जा सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि चिलम चौकी में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको अगर आपने यहाँ पर नाइट स्टे नहीं करना तो 11 बजे से पहले आपको एंट्री करनी है। दुमेल से आपको 3 बजे वापस आना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर नाइट स्टे करें तो फिर 11 बजे के बाद भी आपको एंटर होने देते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके ड्राइवर के पास और आपके पास आपकी होटल बुकिंग्स होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके आईडी कार्ड्स यहाँ पर मस्ट हैं, जितने लोग हैं उतने आईडी कार्ड्स हैं। ये नहीं है कि जो एक आपका फादर या हस्बैंड साथ है सिर्फ उसका आईडी कार्ड दिखा के काम नहीं चलेगा, आपको सबके आईडी कार्ड दिखाने पड़ेंगे। और अब खाना हमने खा लिया है, अब हम जाने लगे हैं मिनीमर की तरफ, सो लेट्स गो। अच्छा जी, बुर्जुल टॉप की जो चढ़ाइयाँ हैं वो अब शुरू हो गई हैं। चेक पोस्ट 2 आई थी, 2 पासेस वो आपको देते हैं। एक पहली चेक पोस्ट पे आपने देना होता है चिलम चौकी के बाद, और दूसरा दूसरी चेक पोस्ट पे जो ज़ुहैब ने भी आपको दिखाई है। उसके बाद जो है अब आपकी बुर्जुल टॉप की चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और आप मंजर देखें, अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अगर आप देवसाई की तरफ से ट्रैवल करते हैं वहाँ के व्यूज़ मुख्तलिफ हैं, अगर आप बुर्जुल टॉप की तरफ से मिनीमर जाते हैं वहाँ के व्यूज़ डिफरेंट हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं आपको दोनों देखने चाहिए। क्या खूबसूरत एंट्रेंस है बुर्जिल की। और ये जी हम पहुँच चुके हैं बाबे बुर्जिल। क्या बात है, क्या बात है, क्या मज़ा है यार मुझे। मैंने तो सबसे ज़्यादा इंजॉय किया।
is something exceptional, $1,000,000 experience, must visit place है, worth it है लाइफ में, not once but again and again and again, right? बेशक। मैं तो बार बार यहाँ आना चाहूंगी। यार क्या रोड है, वाइट रोड है, चॉकलेट चिप जैसे स्टोन्स हैं, ब्लू स्काई है, वाइट क्लाउड्स हैं। फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने रुकना था। बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, इतनी खूबसूरत। रेनबो लेक, रेनबो लेक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो ये वेट कर रहे हैं, हाट की तरफ चलते हैं, भाई पीछे आ रहा है तो जाके फिर आपको जो है ना रूम दिखाती हूँ और बाकी बातें फिर रूम में करते हैं। ये जी लेक है ना, तो लेक से इधर ये सिटिंग एरिया वगैरह बना हुआ है और वो सामने हट है। आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है, जैसे जन्नत में कोई हट्स रखे हुए हैं उन्होंने। ये जो आ गए हैं बंदों के साथ सामान लेकर और बस अब हम जा रहे हैं। अच्छा जी, फाइनली मैं अपने होटल में रूम में पहुंच गई हूँ। मैंने रूम देख लिया है और जिन रूम्स में हम स्टे कर रहे हैं ये वो रूम्स है जहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी स्टे किया करते थे और यहाँ पे वो आते थे, यहाँ रहते थे। तो आपको रूम भी दिखाते हैं और मैं आपको साथ में पहले वैली भी दिखाती हूँ। ये जगह है और ये हमारे रूम से जो है ये रेनबो लेक का व्यू है। ये बीच में जो है ये भी दरिया गुजर है बीच में से और ये जगह इस कदर खूबसूरत है, इस कदर खूबसूरत है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। रूम्स की बैक, ये रूम की विंडो से हमारे ये व्यू है और इसके पीछे बहुत खुला मैदान है पूरा। वॉक करें जैसे मर्जी, यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना पत्थरों का ही बस शोर है और कोई यहाँ पे शोर नहीं है। अब अंदर चलते हैं और मैं आपको रूम दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हट्स हैं, ये रूम्स हैं, ये भी एक रूम है और ये भी एक रूम। तो दिस इज़ आवर रूम, लेट्स गो इनसाइड। अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट आने का कोई टाइम होता है। पानी की भी वो बता रहे हैं कि कुछ मुनासिब भी पानी होता है अंदर, लेकिन खैर मैं आपको रूम विज़िट करवाती हूँ। ये जी रूम है, ये हम यहाँ से अंदर एंटर हुए हैं और ये एक बेड है और एक यहाँ पे मैट्रेस पड़ा हुआ है और इसके अलावा ये विंडो है और विंडो से बाहर आप व्यू देखें कितना खूबसूरत है जो मैंने अभी आपको बाहर दिखाया। और यहाँ पे ये टेबल चेयर भी एक पड़ी हुई है, इस पर मेरा सामान वगैरह पड़ा हुआ है। और यहाँ से जब हम अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा वार्डरोब रूम बना हुआ है। इधर भी एक चेयर पड़ी हुई है। ये आई गेस पता नहीं क्या इनका हीटर है, क्या चीज़ है। ये यहाँ पर जो है वो इन्होंने बिजली का है, मेरा ख्याल है बैटरी से ही चलेगी। यूपीएस वगैरह इन्होंने रखा हुआ है। बाहर विंडो से फिर वही व्यू है। ये एक वार्डरोब पड़ी हुई है, इधर एक बास्केट है, एक चेयर पड़ी हुई है, स्टूल है और अंदर जो है ये वॉशरूम है। ये बेसिक सा वॉशरूम है। ये सीन है, यहाँ पर अभी लाइट वगैरह नहीं आ रही यहाँ पर, लेकिन रूम जो है ना वो ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी ट्री हाउस में रह रहे हैं। और ये देखें, ये बेड है, बेड के पीछे विंडो है। विंडो से ज़रा बाहर देखें तो बिल्कुल रेनबो लेक का सारा व्यू इसके अंदर आ रहा होता है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, जन्नत का टुकड़ा है। मैं तो सोचती हूँ जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। आप देखें कैसा ये एक छोटा सा महल है, इधर ही मैंने कहा पता नहीं वॉशरूम होगा, तो यहाँ इन्होंने ना वार्डरोब बनाया हुआ है। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी जो है वो इधर आके रहा करते थे। तो ये हमारा रूम है, लैंप्स पड़े हुए हैं इधर। और बस ऐसा ना भी आता है, वो आहिस्ता आहिस्ता वॉक करके आ रहा है, फिर उससे भी मिलते हैं। जो बाहर बैठे हुए हैं उनसे भी मिलते हैं। यार हानी क्या जगह है, मजा आया, बहुत मजा आया। लेकिन ना पता है क्या, पहुंचते हुए इतनी लेट हो गई है। अभी यहाँ पे जो है क्या टाइम हो रहा है हानी? टाइम हो रहा है तकरीबन 4 बज गए। हाँ 4:10 हो गए। 4:10 हो गए हैं। सूरज तकरीबन, धूप चली गई है, शुक्र है धूप चली गई है। हाँ, लेकिन मौसम हानी अच्छा है। नहीं ना, मैंने अच्छा, अभी तक हानी कोई पिक्चर नहीं ली, कुछ नहीं लिया। अभी कोई बात अंधेरा नहीं, हो ले लेते जाएगा और हैं। सुबह उठ के फिर आपने कहना है दौड़ लगा दो। यहाँ कौन आता है एक रात रहने, यहाँ 2 रातें रहने आते हैं। चलो 2 रातें रह लेंगे। अब मुझे ये बताओ, आप आ रहे थे, लड़की क्या कह रहे थे आपको? आपने देख लिया? हाँ मैं देख रहा था यहाँ से खड़ा होकर, लड़के कुछ क्या कह रहे थे? हानी हो ना पागल थे, जानू बदतमीज क्या थे। कह रहे थे? हानी मैं ना वहाँ से गुजरने लगी, पहले सारे गुजर के, मैंने कहा चलो गुजर जाते। आप आगे से चले गए थे सामान लेकर। हाँ। ऐसा पीछे रह गया था। हाँ। तो कहते आपको पता तो मैंने सारी बात बताई, आप बताओ क्या था? क्या कहते? कहते कि ध्यान से पुल कमजोर है। कहते पुल बहुत कमजोर है, ध्यान से गुजरना। हाँ तो आपने क्या कहा? आपको आप पता है ना क्या कहा मैंने? नहीं आपने क्या कहा बताओ बताओ ना। कि पुल कमजोर है, मैं नहीं हूँ। हाँ। हैं? शाबाश मेरी चीती, क्या तूने जवाब दिया है। 2 तुम लगा भी देनी थी, 2-3। हाँ नहीं लगाने क्या, मैं मुंह भी उड़ा दूँ उसका, मुझे कोई मसला नहीं है। कहता है पुल कमजोर है, ध्यान से गुजरना। मैंने कहा पुल कमजोर है, मैं नहीं हूँ बेटा, तुम आगे चलो।
हनी मैंने ठीक जो दी। हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह, आप अच्छा किया मैंने। माशाल्लाह से आप तगड़े बंदे हो। हनी इसके बाद वो सारे गायब हो गए थे, अब कोई भी नहीं नजर आ रहा। हाँ। भाग गए, उन्होंने कहा ये बाजी लगता है फौज में से ही है। अच्छा, इससे हट के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं इनको। हाँ, ये परवेज़ मुशर्रफ ने बनवाया था। यहाँ से बैठ के वो जब ये जंग होती थी ना ओह। मिनीमर्ग में इंडिया के साथ, अच्छा। तो यहाँ से बैठ के वो कमांड करते थे। अच्छा, ये भी बात है। हाँ। मैंने बस ये बताया कि वो यहाँ के रहते थे। नहीं नहीं, यहाँ पे ये रहते थे और कमांड करते थे पूरी, यहाँ अच्छा। कंट्रोल करते थे। हाँ नहीं, मुझे लगा कि वो यहाँ पे मतलब इंजॉय करने के लिए रहने आते थे। हाँ अच्छा, यहाँ पे वो इसलिए रहते थे कि यहाँ पे जंग भी होती थी। हाँ, जंग के दिनों में यहाँ पे, जंग के दिनों में हट अच्छा, बना मुझे लगा कि वो यहाँ पे आके इंजॉय के लिए रहते थे शायद। नहीं नहीं, ये जंग के दिनों में ही हट बना हाँ नहीं, अब तो ये सारा पाकिस्तानी है ना। हाँ, ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे जो करीब है ना एक क्रिस्टल लेक भी है, और मैं जोहेब को कह रही हूँ मेरे साथ चले हानी। चलो। वैसे सुबह सुबह हानी मैं नाराज हो जाऊँ। सूरज की किरणें यहाँ से किरणें आएंगी। नहीं वो यहाँ से। देखो, वो दिखाओ जरा पहाड़, उस पहाड़ से सूरज की किरणें आएंगी। हाँ नहीं, ठीक है। उस पहाड़ से सूरज की किरणें आएंगी, लेकिन आप नहीं और उठोगे। और हमने सुबह जल्दी क्रिस्टल लेक नहीं नहीं, के मैंने अंदर ऐसे मैंने सूरज की शुआएं सनसेट पड़ेंगी। देखना, मैंने सनसेट नीचे नीचे मछली जो होती है टिप कर रही होगी। हाँ नहीं, एक तो जोहेब ना, जोहेब के काम नहीं खत्म हो रहे। मेरा दिल कर रहा है मैं इन वादियों में बस गुम हो जाऊँ कहीं। इतनी खूबसूरत है यार, इतनी प्यारी है। उफ, बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत। ये जी हट है हमारा जिसमें हम रह रहे हैं, और ये इसकी बैक साइड है। सोलर से इसका यूपीएस चार्ज होता है और फिर वो चलता है 1-2 घंटे के लिए। और ये डॉग देखें कितना प्यारा है, लेकिन इसकी लेग पे शायद चोट लगी हुई है। बाकी यहाँ पे आर्मीज के लोग हैं, उन्होंने तो यही कहा है कि ह्यूमन फ्रेंडली है, कुछ भी नहीं कहते। ये सब भाई यही कह रहे हैं। रास्ता ना वैसे ना हमें पूरा ये नीचे से उतर के भी जाना पड़ता है, जहाँ से मैं सारा चढ़ के ऊपर ये आई थी ना अपने हट तक, वहाँ से नीचे जाके ऐसे घूम के भी जा सकते थे, लेकिन अब उस रास्ते से मैं और जेब नहीं जा रहे। तब ये ना एक छोटी सी पगडंडियाँ बनी हुई हैं, तो इधर से हम जा रहे हैं शॉर्टकट के लिए। और वो एक फौजी भाई हैं, वो आगे जाके चेक भी करके आए हैं कि रास्ता ठीक है, तो रास्ता बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब हम ना इसी रास्ते से चले जाएंगे। ये रास्ता है जिससे अब मैं जा रही हूँ, बिल्कुल किनारे पे नीचे नीचे बस खाई है, दरिया वगैरह नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ध्यान से चले जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ देखने क्रिस्टल लेक, और इससे पहले मैंने आपको आते हुए दिखाई है रेनबो लेक। रेनबो लेक पे भी मैं थोड़ी देर तक दोबारा भी जाऊँगी। सुबह हमने चले जाना है, और सुबह का मैंने ना रिस्क नहीं लेना कि सुबह देखेंगे ये वो। सुबह अब यार कभी इंसान की आँख खुलती है, कभी नहीं खुलती, और आई कांट अफोर्ड एनी रिग्रेट, स्पेशली जब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, फिर तो बिल्कुल नहीं। और राइट नाउ आई एम इन दोमेल मिनीमर्ग। एक लॉन्ग टाइम से आई वॉज प्लानिंग टू बी हेयर ऑन दिस प्लेस, और फाइनली आज मैं इधर हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा यार, शॉर्टकट के चक्कर में हम आ गए हैं गलत रास्ते पे। एक बंदे ने कहा था इधर से नहीं आएगी, एक ने कहा था आ जाएगी, तो खैर हम इधर आ गए उनके कहने पे। तो अब ये है कि क्रिस्टल लेक जो है ना वो ये है, ये जो छोटी सी लेक है ना, बिल्कुल ही छोटी सी, ये क्रिस्टल लेक है जो हम देखने के लिए जा रहे थे। अब इधर से रास्ता बीच में दरिया है, अब इधर से गुजरना भी बहुत मुश्किल है। मैंने जेब को बोला है कि इधर से यूं जाएं और इधर से इन पत्थरों के ऊपर से गुजरते हुए क्रिस्टल लेक देख लें, लेकिन जेब कह रही है माना तुमने क्यों इतने डेंजरस काम करने। वो उधर जाना नहीं चाहते, वो भी सामने कोई फैमिली है जो फिर के आ रही है। तो खैर अब वो सामने क्रिस्टल लेक है, और वहाँ पे अब हम जा नहीं पा रहे फ़िलहाल, इरादा कैंसिल हो गया क्योंकि दूर बहुत है वो। और ये दरिया है, ये सारे व्यूज़ हैं, इतने खूबसूरत हैं कि बस। डांस फिर से करना जो कर रहे थे, क्या बात, वाह जी वाह। फाइनली मुझे टाइम मिल गया अब, और मैं आके बैठ गई हूँ रेनबो लेक पे, कि व्यू बहुत अच्छा है। और ये लोग जी ये कर रहे हैं, अब मुझे कह रहे हैं ये करो, मेरे साथ ये चलाओ, और मैं उन्हें कह रही हूँ कि मुझे शदीद वाटर फोबिया है हानी, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। बस जोहेब जो है ना मान नहीं रहे, वो देखें। मैंने नहीं लेना, नो कोई बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहे हैं, मेरे से नहीं होगा यार, मुझे वाटर फोबिया, मैंने नहीं करनी। मुझे ना पानी के पास ऐसे बैठ के देखने में ही वो फील होने लग जाता है, तो अंदर तो वैसे ही बिल्कुल नहीं, इतनी बड़ी झील है। हाँ नहीं यार, नो मीन्स नो, तो किसके साथ आना फिर? हाँ नहीं मेरी जान, जानिया, कुड़ियों के साथ नहीं आना है, बेगम के साथ आना है। बस करते बेगम, कुड़ियों के साथ तो आना ही नहीं। डरपोक बेगम नहीं हूँ मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बट मुझे वाटर फोबिया होता है, ठीक है। वो अलग बात है, मैंने स्कूबा डाइविंग कर ली थी, लेकिन इस झील में मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। थैंक यू। कितना खूबसूरत, कितना सूथिंग और काम ये इन्वायरमेंट है, इतने खूबसूरत ये व्यू हैं,
और ये बैठे हैं हानी और ज़ुहैब मेरे से थोड़ा नाराज़ हैं क्योंकि मैंने उनको बोटिंग नहीं करने दी। ज़ुहैब भी क्या कर रहे हो आप? डक बन गए हो, डक 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 डक। ज़ुहैब क्या कर रहे हैं? बोटिंग कर रहा हूँ। देखो जी ज़ुहैब बोटिंग कर रहे हैं। ज़ुहैब कर रहे हैं बोटिंग क्योंकि मैंने उनको पानी के अंदर नहीं करने दी तो उन्होंने कहा मैं बाहर ही कर लूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ठीक है यार, ये तो रेनबो लेक में तो फिश नजर आ रही हैं इस टाइम। फिश तो जंप कर रही हैं यार, इतना प्यारा था। ये देखिए ट्राउट फिश भी रेनबो लेक के अंदर फिर रही हैं। ओह नाइस यार, मैंने कैप्चर कर ली फाइनली। कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो ज़ेब, दिख रही है आपको? आपको थोड़ी बता के आती है, हमने तो जंप करनी है। ओ ये की हाँ, यानी किधर आएगी ये? नाइस। डर गई वो मुझसे डर गई जी। मैं उनसे। परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पर हेलीकॉप्टर पे आते थे, उनका हेलीपैड भी बना और 2 बने हुए हैं, एक इधर है एक पीछे है। कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। सो इसके कि मैं फिसल ना जाऊँ। बेड साफ सुथरा है, हाँ बेड अच्छा है, साफ। वॉशरूम साफ सुथरा है, लोग भी ठीक है, लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपकी हेल्प करते हैं। बल्कि यहाँ पे जो आर्मी के लोग हैं, सोल्जर्स हैं जो स्पेशली, और हानी में वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आप तो जनाब साहब फिर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो ना। आप जैसा पीस ही नहीं है इस दुनिया में। तौबा, मैं सोचूं तो आप बॉनफायर एंजॉय कर लेंगे। तुम्हारे ऊपर ना ठंडे पानी की बाल्टी मैंने दरिया से मतलब मेरे बगैर बॉनफायर नहीं हो सकता। ठंडे पानी की बाल्टी दरिया में से निकाल के मैंने डालनी है तुम्हारे ऊपर। मैं रूम लॉक कर लूंगी अंदर से। ठीक है। आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड और सर्दी भी लग रही थी और अब मैंने सोचा था कि नीचे मैंने दोबारा नहीं आना, खाना खाना है और बस रेस्ट करना है। लेकिन एक इतनी खूबसूरत चीज़ मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए नीचे आ गई हूँ क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, वो बंद भी हो जाएगी और व्यूज़ फिर जो है अंधेरे में फिर सही तरह नज़र भी नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक खूबसूरत सी चीज़ शेयर करती हूँ जो यहाँ आने का मकसद भी था और बड़ी यूनिक है। तो आपको वीडियो दिखाती हूँ कि इस रिजॉर्ट की एक बहुत चेरी ऑन टॉप चीज़ जो है वो इस टाइम पे क्या है। लेट्स वॉच इट। भाई ना हमें चाय वगैरह सर्व कर रहे हैं और इन्होंने ना मेरी नॉलेज में एक इजाफा और किया। उन्होंने बताया कि ये जो हट है, ये जो जगह है, यहाँ इस कमरे में रहने के लिए ना ज्यादातर लोग लाहौर से ही तशरीफ लाते हैं। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया और बहुत ही बेहतरीन दिन स्पेंड हुआ। मिनी मर्ग एक्सप्लोर किया। दुमेल के अंदर अभी हम नाइट स्टे कर रहे हैं। ये जी जनरल परवेज मुशर्रफ के हट के अंदर हम रह रहे हैं और मैं सोच रही हूँ यहाँ कैसे रहते थे। मेरा ना दुमेल आने का सबसे पर्पज़ ये था कि मैं नाइट स्टे करूँगी और रात में बंदा ज़रा बाहर बैठता है, बॉनफायर करता है और थोड़े से गैलेक्सीज वगैरह को देखता है। लेकिन अनलकीली आज गैलेक्सीज वाला कोई सीन नहीं है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बादल हैं और प्लस ये जो 2 लोग हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों ने ऐसी कोई हॉन्टेड हाउस इसको बना दिया है और ऐसी ऐसी कोई खौफनाक बातें की हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा एक मी टाइम लेने के लिए बंदा थोड़ा सा साइड पे चला जाता है। मैं थोड़ा साइड पे चली गई। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि अब मैं खुद इन दोनों के ना साथ चिपकी हुई हूँ। भाई का फैशन डिफेक्ट हुआ इसलिए वो कह रहा मेरी वीडियो वो कह रहा मेरी वीडियो ना बनाए। को मसला ये है कि उसकी तबीयत सही नहीं थी। अब वो थोड़ी देर तैयार हुआ तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। उसने कपड़े बदल लिए तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। खैर यार, अब बस किसी तरह ये रात यहाँ पे गुजर जाए सुकून से। ऊपर से उसने कहा 1 घंटे बाद वो ये लाइटें भी बंद कर देगा। तो आपने मुझसे किस चीज का बदला लिया जो है? आपने मुझे कहा कि झील के ऊपर सबसे खूबसूरत कमरा है जो है। भी इतना बड़ा झूठ आपने। छत के ऊपर ना आंखें नजर आएंगी। ना करे यार, चुप चुप हो जाए।
यार इस तरह की खौफनाक बातें करें, गैलेक्सीज वगैरह का तो कोई सीन हुआ नहीं है। बस अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आई जस्ट वांट टू स्लीप। इससे पहले कि लाइटें बंद कर दे, मुझे गहरी नींद में सोना है बस, क्योंकि ये हॉन्टेड हाउस का एक्सपीरियंस है जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।